हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी को। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है। ओके, यहाँ पे चूज द करेक्ट सेंटेंस है दोस्तों। यहाँ पे टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चंस है जो मिसलेनियस है और साथ में करेक्ट सेंटेंस है। यदि आप 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको करेक्ट सेंटेंसेस और मिसलेनियस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा और यदि आप कर लेते हैं तो अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आए हैं दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस है जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। ओके, तो आइए इसको समझाते हुए आप लोग को चलते हैं। ओके, तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पे चूज द करेक्ट सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आंसर को छांटना सीखिए कि आंसर कौन सा मेरा आंसर होगा। क्या है कि एग्जाम में वहां पे इतना टाइम नहीं मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आइए इसको पकड़ना सीखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों कुछ लिखा हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ईच आइदर नाइदर, ईच आइदर नाइदर वन, ये सब के बाद ऑफ का प्रयोग हो, क्या हो, ऑफ का प्रयोग हो। तो इसके बाद आर्टिकल क्या आएगा दोस्तों, द आएगा। उसके बाद नाउन आएगा जो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। कोई यहाँ पे जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल। वर्ब क्या लेगा दोस्तों, सिंगुलर लेगा। ओके, वर्ब लेगा तो दोस्तों क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, सिंगुलर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि ईच आइदर नाइदर वन ये सब के बाद ऑफ का प्रयोग हो तो जो आने वाला नाउन रहेगा वो क्या लेगा दोस्तों, आने वाला जो नाउन रहेगा तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा। वर्ब क्या लेगा दोस्तों, सिंगुलर लेगा। इस बात को ध्यान में रखिए। अब इस हिसाब से पकड़िए, देखिए नाइदर, यहाँ पे नाइदर नाइदर नाइदर, सब में नाइदर है, उसके बाद सब में ऑफ है, सब में क्या है, नॉन प्लूरल। ओके, अब वर्ब समझिए, सिंगुलर खोजिए इसमें। देखिए वर्ब यहाँ पे प्लूरल है, सॉरी क्या है, प्लूरल, तो डी नंबर खत्म हो गया। अब देखिए ये तीनों में क्या है, वर्ब सिंगुलर है। ओके, अब वर्ब सिंगुलर है तो ये तो हम लोग पकड़ लिए। अब तीनों में से छांटना है कि कौन सा मेरा आंसर होगा। तो तीनों में देखिए यहाँ पे सबसे पहले पकड़िए कि यहाँ पे ईट्स है पजेसिव, और यहाँ पे क्या है, हर है, और यहाँ पे देयर है, यहाँ पे ये वाला तो खत्म है, तो इसका कोई कहानी नहीं है। लेकिन ये समझिए कि आप देखिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, जो नॉन को अलग अलग बांट बांट कर दर्शाता है। ओके, आप बताइए इसके लिए इट्स आ सकता है, नहीं। तो क्या आएगा दोस्तों, हर का प्रयोग होगा, हर का। ओके, अब हर का प्रयोग होगा तो आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, बी करेक्ट होगा। क्या होगा, बी। ओके, तो आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार पकड़ना सीखिए। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि ईच आइदर नाइदर नन एनीवन ऑफ वन ये सब कहीं पे दिखाई पड़ जाए, उसके बाद ऑफ का प्रयोग हो, क्या हो, ऑफ का प्रयोग हो, नाउन क्या हो, आर्टिकल द हो तो नाउन आएगा, प्लूरल आएगा, और वर्ब क्या आएगा दोस्तों, सिंगुलर आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, सेकंड है दोस्तों कि इसमें चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस, यानी ही इज वाइजर देन यू। इसको निगेटिव सेंटेंस में पकड़ना है, ओके, बनाना है। ओके दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट सेंटेंस को देखिए कि ही इज नॉट वाइज देन यू। देखिए यहाँ पे देन लगा हुआ है ना, तो देन लगा हो तो इसके पहले क्या होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री तो है नहीं, वाइजर होना चाहिए, तो आंसर ऐसे छट गया। ही इज नॉट द वाइजेस्ट, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ओके, यू आर नॉट सो, देखिएगा एक बात और ध्यान में रखिएगा कि निगेटिव के लिए सो एज निगेटिव के लिए प्रयोग करते हो। ओके, और एज एज निगेटिव के लिए, सॉरी पॉजिटिव के लिए पकड़ते हैं, प्रयोग करते हैं। ओके, सो एज के जो सो एज के बीच में जो एडजेक्टिव होगा दोस्तों वो पॉजिटिव डिग्री होगा, क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। और एज एज के बीच में जो एडजेक्टिव आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। आप बनाना सीखिए, बताइए कि यू आर नॉट सो वाइज एज ही। ओके, यानी तुम मतलब उतने बुद्धिमान नहीं हो जितना कि वह। ओके, यानी यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है कि तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो जितना कि वह। ओके, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका निगेटिव ये बनेगा। ओके, यू आर नॉट वाइजर देन यू, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें ऐसा ही का चर्चा ही नहीं किया गया है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट ये हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना इस प्रकार आंसर पकड़ना है। जैसे देखिए यहाँ पे सर्दी बहुत जोर हो गया। थर्ड नंबर देखिए दोस्तों कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब में देखिए क्या है, देन का प्रयोग है। सब में क्या है, देन है ना। आप देखिए देन है तो खास बात है कि इसके पहले, सॉरी देन ये वाला है, खास बात है कि इसके पहले क्या होना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। ओके, कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए तो बताइए कंपैरेटिव डिग्री ब्यूटीफुल का क्या बनेगा, ब्यूटीफुल का क्या है, ब्यूटीफुल में एक से अधिक से लेवल है। ओके, तो जिसमें एक से अधिक से लेवल हो उसके पहले क्या जोड़ते हैं दोस्तों, मोर, मोर जोड़कर हम कंपैरेटिव बनाते हैं। ओके, तो इसका मोर ब्यूटीफुल हो, सॉरी मोर ब्यूटीफुल होगा। अब बताइए इसमें
देन है, बट इसमें क्या है, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, जो कि होना नहीं चाहिए यहाँ पे। अब देखिए मोर ब्यूटीफुल आपको बी वाला में दिखाई पड़ रहा है, सी वाला में मोस्ट ब्यूटीफुल दिखाई पड़ रहा है। मोस्ट ब्यूटीफुल में हम देन का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करते। ओके दोस्तों, और देखिए यहाँ पे डी की बात करें, डी वाला में बात करें तो द मोस्ट ब्यूटीफुल देन, जो कि हम सुपरलेटिव डिग्री में देन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे भी खत्म हो गया दोस्तों। और सीज फार, ये में पॉजिटिव डिग्री है तो इसमें ये भी खत्म हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, करेक्ट बी हो गया। सी इज फार मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, आंसर क्या करेक्ट है दोस्तों, बी हो गया। ओके, इस प्रकार हम लोग चूज करना सीखेंगे। ओके, थर्ड नंबर है दोस्तों, आइए थर्ड नंबर पे चलते हैं। जैसे थर्ड नंबर देखिए यहाँ पे, राम मस्ट हैव बीन सॉरी हैव सीन द ताजमहल। ओके, इसमें करेक्ट, इसका नेगेटिव बनाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा इसमें कुछ जोड़ना नहीं है। देखिए सबसे पहले इसको छांटना सीखिए। क्या सबसे पहले छांटना सीखिए। हाँ, इस सेंटेंस में डेट का प्रयोग किया गया नहीं। ओके, इसमें बाज का प्रयोग किया गया नहीं, ये पैसे में तो है नहीं, तो क्या ये दोनों खत्म हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अभी दोनों ऑप्शन रह गया हम लोग को, ये दोनों तो खत्म हो गया। हम लोग का ऑप्शन रह गया ए और बी। ए बी में सुनिए, ए बी में देखिए क्या हम लोग को यहाँ पे मिस्ड का प्रयोग किया गया है, नहीं, तो ऑप्शन ए बी खत्म हो गया। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राम मस्ट नॉट हैव सीन द ताजमहल। तो एक्स्ट्रा कुछ जोड़ना नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया। ओके, इस प्रकार हम लोग आंसर पकड़ना सीखेंगे। ओके, आगे देखिए पांचवा नंबर में आइए, वी हैव टू रीच ऑन टाइम। दोस्तों ऑन टाइम होता है, एट टाइम ये सब नहीं होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा क्या करेक्ट किया, ये वाला है। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, पांचवा नंबर पर हम लोग कंप्लीट कर लिए। सिक्स नंबर पर आइए। सिक्स नंबर पे देखिए, जितना देखिए यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि मॉडल वर्ब होता है, जितना भी मॉडल होता है मॉडल वर्ब, इसके मॉडल वर्ब की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 13 होती है। और 13 के बाद आएगा जो वर्ब क्या आएगा दोस्तों, V1 आएगा। क्या आएगा, V1। अब देखिए यहाँ पे यू शुड नॉट स्मोक, यहाँ पे क्या है, शुड है ना, इसके बाद तो ये स्मोक क्या है, V1 है। अब बताइए इसमें तो पता नहीं चल रहा है कि इसमें एक्जुलरी वर्ब का है, डायरेक्ट नोट का प्रयोग कर दिया, इसका सेंटेंस का अरेंजमेंट ही ठीक नहीं है। ओके, और इस शुड यू स्मोक, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है, इसमें तो स्मोक है नोट है, इसको कोई अरेंज नहीं चल रहा है, इसमें भी कोई अरेंज डायरेक्ट नोट लगा दिया, कोई सेंटेंस का अरेंजमेंट सही नहीं है। तो हम लोग का हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ए होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों 8 नंबर की चूज द करेक्ट सेंटेंस। ओके, आप देखिए इसमें कि करेक्ट सेंटेंस हम लोग को चूज करना है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ देखिए आगे हम लोग को करना है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस बताना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इज सी, आप देखिए इज सी है तो यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए था, जो कि देखिए ध्यान में रखिएगा कि इज एम आर वाज वर के बाद V4 का प्रयोग होता है। यदि सेंटेंस एक्टिव हुआ इसमें हो तो इज एम आर के बाद क्या आता है, V4 आता है। अब बताइए यहाँ पे तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। डू सी, डू के साथ सॉरी सी के साथ डू नहीं लगता है तो ये तो ऑप्शन खत्म। देखिए यहाँ पे डिड सी पार्टिसिपेट, यहाँ पे V1 है, बट यहाँ अगला देख लेते हैं ऑप्शन, ये तो थोड़ा कुछ कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन यानी नेक्स्ट देखिए, हाँ सी पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। अच्छा देखिए फोर्थ वाला में बात करें तो पार्टिसिपेटेड है, इस सेंटेंस क्या है, असर्टिव में है, यानी अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में हम क्वेश्चन मार्क का लास्ट में नहीं प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं तो ये सेंटेंस तो ऐसे भी गलत हो गया क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है लास्ट में, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। हम लोग का आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ओके, क्योंकि डिड है यहाँ पे, डिड के बाद क्या आता है, V1 आता है। ध्यान में रखिए क्योंकि डू डज डिड के बाद क्या आता है, डू डज और डिड के बाद क्या आता है दोस्तों, V1 आता है। ओके, तो यहाँ पे V1 भी है, तो इस प्रकार आंसर हम लोग को चूज करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोई भी टाइम लगने वाला, आपको हम समझाते हुए चलेंगे लेकिन वहां पे इतना टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों, तो हम टिक आउट करना है जल्द से जल्द। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, आइए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे माई मदर फॉरवर्ड मी नॉट टू गो आउट, देखिए यहाँ पे सारे सेंटेंस में फॉरवर्ड लगा हुआ है, सारे सेंटेंस में क्या है, फॉरवर्ड लगा हुआ। और फॉरवर्ड क्या है दोस्तों, खुद ये निगेटिव वर्ड है। क्या है, खुद निगेटिव वर्ड है। खुद निगेटिव है जिसमें नोट का प्रयोग होगा ना यार। ओके, एक बार निगेटिव आ गया तो दोबारा सेंटेंस में निगेटिव नहीं आना चाहिए। अब देखिए, अब बताइए, अब नॉट है कि ये तीनों में नॉट है, ये तीनों में क्या है, नॉट है, तीनों में, सॉरी यहाँ ये तीनों में नोट है, बट ई वाला में नहीं है, जो लास्ट वाला है ऑप्शन वहाँ, देखिए लास्ट वाला ऑप्शन में क्या है, नहीं है। यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सही दोस्तों, ये हो जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड खुद निगेटिव वर्ड है। खुद निगेटिव वर्ड है तो हम क्यों करेंगे इसमें निगेटिव वर्ड
लाएंगे फिर से, यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ओके, तो चलिए आइए हम लोग 9 तक कर लिए। 10वां में ये 10वां की बात करें तो दोस्तों देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि ये देखिए मॉडल कितना होता है, 13 होता है। ओके, और उसमें माइट भी क्या है, मॉडल ही वर्ब है। ओके, माइट मॉडल वर्ब ही है। ओके, हाथ से लिख रहे हैं दोस्तों, इसलिए हमको अच्छा से नहीं लिखा रहा है, बट हम हाथ का यूज कर रहे हैं, उंगली का पकड़ के लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास लिखने वाला है नहीं। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे माइट हैव या माइट हैज या माइट हैज, तो ध्यान रखिएगा कि ये सब शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, टू और टू के बाद होना चाहिए, क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए। क्या, V1, V1 है जो क्या है, हैव क्या है, V1 है, और हैज है जो V5 है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये हैज वाला, ये तीनों वाला ऑप्शन हुआ है ना, ये तीनों वाला जो ऑप्शन हैज है ये खत्म हो जाएगा, ये तीनों गलत है। आंसर क्या सही हो गया, ए हो गया। ओके, व्हाट माइट माइट हैव होना चाहिए। ओके, ना कि व्हाट माइट हैज होना चाहिए। आंसर ये सब तीनों क्या है, गलत है। ओके, आगे देखिए हम लोग 10 तक कर लिए, 11 पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग तो 11 नंबर क्या है, 10 नंबर कर लिए। देखिए 12 नंबर पर आइए, देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 11 नंबर है दोस्तों कि देखिए आई आस्क्ड हर फॉर चॉकलेट्स। ओके, यहाँ पे भी है आई आस्क्ड फॉर चॉकलेट्स। ओके, बट यहाँ पे आस्क्ड फॉर हर फॉर चॉकलेट्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे सारे में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ तक सेंटेंस सब सेम है। ओके, यहाँ पे बट सब में लगा हुआ। ओके, हमको इधर चूज करिए, इधर देखिए सी डिडंट हैड। अब बताइए, अभी अभी हम बताए कि डू, डज, डिड के बाद क्या आता है, V1 आता है। अब देखिए हैड है जो V1 नहीं है, हैड क्या है, V2 है। हैड क्या है, V2। अब V2 है तो हैड वाला तो ये गलत हो गया। हैड वाला क्या हो गया दोस्तों, ये वाला गलत हो गया, हेड नहीं आना चाहिए। ये भी देखिए, ये भी इसमें हेड है, इसमें भी नन है, V1 होना चाहिए। तो सी डिडंट हैव ये आना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग पकड़ना सीखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए, वो मतलब अपार्टमेंट में रहती है, बताइए अपार्टमेंट में रहती है तो यहाँ पे लिव्स के साथ इन आना चाहिए ना, ये सब गलत है, ये सब खत्म में है। ये क्या है, बी वाला सही हो गया। देखिए यहाँ पे हाउ मेनी पीपुल आर इन योर फैमिली, या हाउ मेनी फैमिली नहीं, ये सब ठीक बात नहीं है। हाउ मेनी ये वाला सेंटेंस होना चाहिए, हाउ मेनी पीपुल आर इन योर फैमिली, ये वाला सेंटेंस है जो ग्रामेटिकल करेक्ट है, बट इसमें ग्रामेटिकल ऑकवर्ड लग रहा है, खराब लग रहा है। ओके, बोलने में ठीक नहीं लग रहा है। चलिए देखिए बताइए 40 नंबर में आइए, एक बात और ध्यान में रखिए, 40 नंबर में 2 प्लस बी के बाद क्या आता है, V1 आता है। ओके, सॉरी 2 प्लस बी नहीं रे, ध्यान में रखिएगा कि 2 के बाद क्या आता है दोस्तों, V1 आता है। ओके, ध्यान में रखिएगा। यदि पैसी में रहे तो यही 2 प्लस बी प्लस V3 होता है, बट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 प्लस V1 होता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस है आई ऑलवेज वांटेड टू सिंगिंग, 2 के बाद डायरेक्ट V4 का प्रयोग कर दिया है, क्या है, नहीं ठीक नहीं लग रहा। आई ऑलवेज वांटेड टू बीन, यहाँ पे V3 है दोस्तों, 2 के बाद डायरेक्ट V3 का प्रयोग कर दिया, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। यानी ये भी क्या है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। ये भी क्या है, इनकरेक्ट। अब आई ऑलवेज वांटेड टू भी, हम हमेशा से क्या, सिंगर बनना चाहता था। अब बताइए 2 के बाद यहाँ पे बी है, क्या है, बी V1 है, यहाँ पे है भी V1 है, बट होना चाहता था, अब बनना चाहता था। आंसर दोनों में देखिए हमको आंसर क्या हो जाएगा सही, तो दोस्तों आंसर हम लोग का 2B वाला होगा सही, ई वाला होगा। ओके, टू बी अ सिंगर। ओके, तो हम लोग को आंसर पकड़ा जाता है। ओके, पकड़ा गया। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, आइए देख लेते हैं, इसमें है, देखिएगा इसमें, हाँ एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। अब करेक्ट सेंटेंस चूज करने के लिए देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा कि सो और एज, इसके बाद में जो इसके बीच में जो पॉजिटिव डिग्री होता है, ये निगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी जिसमें नोट लगा रहेगा उसके लिए हम प्रयोग करेंगे सो एज का प्रयोग। ओके, और एज ध्यान रखिएगा, एज ये हम पॉजिटिव डिग्री मतलब कहा जाता है, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रखते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ये पॉजिटिव डिग्री यानी पॉजिटिव के लिए प्रयोग है, पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब बताइए, अब इसके हिसाब से आंसर चूज करिए। क्या ही इज सो टॉल एज हो सकता है, नहीं, क्योंकि सो
एज का अभी हम प्रयोग बताया कि सो एज का प्रयोग निगेटिव के लिए होता है। अब निगेटिव के लिए तो इसमें नोट नहीं लगा हुआ है सेंटेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब देखिए नीचे वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, सी ही सो टॉल एज नहीं होगा, निगेटिव होना चाहिए। अब इसमें हमको चूज करना रहेगा बी और डी में। बी और डी में देखिए इसमें आई के साथ तो आर आएगा नहीं। ओके, तो अब हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, बी हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग आंसर छाटना सीख गए। नेक्स्ट है दोस्तों 60 नंबर। आइए 60 नंबर को देख लेते हैं। जैसे देखिए आप पे दोस्तों कि एक बात ध्यान में रखिएगा एक स्ट्रक्चर को, कि इट इज टाइम रहे या तो इट इज हाई टाइम रहे। ओके, इट इज टाइम हाई टाइम हो, इसके बाद जो आता है दोस्तों या तो 2 + V1 + ऑब्जेक्ट रहे, या तो 2 + V1 + क्या रहे, ऑब्जेक्ट रहे, या तो दोस्तों इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद, इट इज हाई टाइम के बाद, सॉरी TIM है, इधर इधर जोड़ लीजिएगा। इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट प्लस V2 + ऑब्जेक्ट रहे, यानी पास्ट इंडेफिनिट रहे, या तो 2 + V1 + ऑब्जेक्ट में, या तो सब्जेक्ट प्लस V2 + ऑब्जेक्ट में। ओके, तो इस प्रकार होना चाहिए। अब बताइए इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 + ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है इस सेंटेंस में, चारों में बताइए। इट इज हाई टाइम ही विल स्टार्ट अर्निंग, नहीं, अभी अभी हम बताएं कि नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, क्या है इसमें है, सब्जेक्ट प्लस V2 + ऑब्जेक्ट है। चलिए तीसरा हम देख लेते हैं, ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल प्रेजेंट में, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में, जो कि ये सब नहीं होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, ओके, इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 +, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग होगा आंसर करेक्ट, ना कि ये सब क्या है, इनकरेक्ट। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए यहाँ इसमें इनकरेक्ट चूज करना है दोस्तों। देखिए इनकरेक्ट आपको ये समझ में आएगा कि ये तीनों सेंटेंस वहाँ है ना जो सही है, तीनों आपको दिखाई पड़ रहा है, जो क्या है, ये तीनों सेंटेंस है दोस्तों, ये तीनों जितना है, ये तीनों जो क्या है, हम नया नया चलाना सीखे दोस्तों इसको, यानी तीनों सेंटेंस है जो क्या है, सही है। ओके, आप देखिए ये वाला सेंटेंस वह है ना, ये वाला जो सेंटेंस वह है, ये क्या है, रॉन्ग है। क्या है कि किस लिए रॉन्ग है, कि ओहो, अब इधर, हाँ, आई डोंट केयर बोलते हैं, या तो बोलते हैं आई डोंट केयर अबाउट दिस, या तो आई डोंट केयर बोलते हैं, आई डेंट केयर ऑफ दिस ऐसे नहीं बोलते। ओके, तो ये वाला क्या है, इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकरेक्ट हमें चूज करना है, तो आंसर ऊपरे वाला हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है देखिए अपोज मतलब होता है हमें, इसका मतलब होता है ही विरोध करना। क्या होता है, विरोध करना। अब विरोध करना किसी को अगेंस्ट मतलब विरोध होता है, किसी के विरोध चलना, बोलना कुलना, ओके। अब देखिए इसके साथ अगेंस्ट आने की कोई जरूरत नहीं है, ये अगेंस्ट कोई इसके साथ नहीं आएगा। ओके, अगेंस्ट आने की कोई जरूरी नहीं है। तो आंसर हम लोग को बताइए कौन में अगेंस्ट ना आया हुआ है। इसमें अगेंस्ट है तो ये तो खत्म हो गया साफा, ये भी खत्म हो गया, इसमें भी अगेंस्ट है, इसमें अगेंस्ट नहीं, इसमें अगेंस्ट नहीं, बट ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, बट ये होगा नहीं, बट ये सही सही कौन होगा, सी हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हम लोग को चूज करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, आइए यहाँ पे नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट 19 नंबर देखिए। 19 नंबर है दोस्तों कि आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, इसके लिए निगेटिव बनाना है। ओके, इसका निगेटिव बनाने के लिए एक बात ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले उसके निगेटिव बनाने के लिए ऐसा सेंटेंस रहे तो सबसे पहले क्या करना है, नो अदर का प्रयोग करना है, नो अदर का प्रयोग करना है। उसके बाद जो नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन को लाना है। यहाँ पे देखिए मेटल है ना, मेटल्स की प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाइए क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब नो अदर मेटल क्या हो जाएगा, मेटल इज, और देखिए यूजफुल है ना, इसको एज और एज के बीच में रखिए, एज और एज के बीच में रखिए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, यानी लोहा के जितना मतलब लोहा के जितना कोई अदर उपयोगी धातु नहीं है। ओके, लोहा जितना उपयोगी धातु कोई अन्य धातु उतना नहीं है। ओके, लोहा जितना उपयोगी धातु कोई अन्य धातु नहीं है। आंसर यह क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ओके, आंसर आगे देखिए, तो नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पे 20वां नंबर पर आइए। एक बात ध्यान में रखिएगा कि लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ना कि सब्जेक्टिव केस का। तो ध्यान रखिए कि लाइक के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट। अब बताइए आपके हिसाब से बताइए कि लाइक के बाद कौन सा सही है, तो बताइए। देखिए यहाँ पे लाइक के बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे पजेसिव है, यहाँ पे अब सब्जेक्टिव है। आप बताइए, ये भी सब्जेक्टिव है और ये भी सब्जेक्टिव,
ए भी सब्जेक्टिव और ए भी सब्जेक्टिव, ए पजेसिव, तो क्या सही हो सकता है? कौन? बी। लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव, ओके, आंसर ये हो जाएगा। आप देखिए इसमें एक बात ध्यान में रखिए कि वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट ही आता है, ओके, और हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट ही आता है। अब देखिए यहाँ पे रिक्वेस्टेड क्या है? वर्ब है, ओके। अब बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बट देखिए यहाँ पे हम लोग नरेशन पढ़े हैं ना, अब इंपरेटिव सेंटेंस जानते ही होंगे। अब इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या प्रयोग करते हैं? टू करते हैं। क्या लगाते हैं? टू। अब देखिए अब टू लगाते हैं तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे टू है बट यहाँ पे टू नहीं है, तो सर्व हम लोग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ओके। इस प्रकार चूज करना सीखिए। अब देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग पर्सन का प्रयोग एक साथ 60 सेंटेंस में करना हो, यानी ध्यान रखिएगा कि 3 अलग अलग पर्सन का प्रयोग एक साथ हमको सेंटेंस में करना हो, यदि उस सेंटेंस में हमको गुड सेंस हो, क्या हो? कोई अच्छा कार्य मतलब निकल रहा हो, सेंस दे रहा हो, तो उसके लिए हम कितना का प्रयोग करेंगे? 2 3, एक पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन आएगा। इस प्रकार ध्यान में रखना, ओके। तो बताइए जरा किसमें? देखिए यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, देखिए ये मतलब तुम वह और मैं क्या है? दोस्त हैं। अब देखिए दोस्त होना तो कोई अपराध वाली बात नहीं है। अब अपराध वाली बात नहीं है तो बताइए कौन सा सही होना चाहिए? आंसर बी हो जाएगा, ओके। पहले दूसरा नंबर आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, उसके बाद पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो इस प्रकार चूज करना सीखिए, तो आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा सही। ये वाला ये सब क्या है? गलत है, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट आइए। हाँ, अब देखिए इसमें अभी हम बताए कि इसमें करेक्ट चूज करना है। अब देखिए इसमें एक बात और ध्यान में रखिएगा कि एज के बाद, एस के बाद हमेशा सब्जेक्टिव के साथ है। क्या आता है? सब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्ट आता है। तुलना हमेशा सब्जेक्टिव मतलब समान, मतलब तुलना हमेशा समान किस्म होता है। जैसे हम देखिए, हम मान सकते 20 साल का लड़का है तो हमारा तुलना होगा 20 साल के लड़का से, यानी कि 6 महीना की तुलना कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, ओके। तो एज के बाद क्या होता है? सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। इस बच्चे को ध्यान में रखना है। अब बताइए यहाँ पे रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज हर, क्या यहाँ पे हर होगा? नहीं, ये तो गलत हो गया। अब देखिए एज के बीच में हम यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होता है, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। अब बताइए यहाँ पे ब्यूटीफुल है यहाँ पे, बट इसके पहले एज नहीं लगा हुआ, तो ये तो खत्म हो गया। इन ऑफ दिस तो होगा नहीं। अभी हम बताएं कि देखिए एक ही सेंटेंस में हमको दिखाई पड़ रहा है कि इधरों एज लगल है, इधरों एज लगल है, और इधर क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी नहीं होगा, ओके। तो इस प्रकार चूज करिए, ओके। आइए देखते हैं आगे। तो हम लोग क्या पढ़ लिए? हाँ हाँ, आगे नंबर देखिए, एक बात और इसमें भी देखिए, 24 नंबर पे आइए। एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर, ओके। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ओके, वन अनदर। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ईच अदर का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं। कितना के लिए? ईच अदर का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं, और वन अनदर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? दो से अधिक के लिए करते हैं, ओके। ईच अदर का लिए प्रयोग दो के लिए और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए। अब बताइए यहाँ पे दे ऑल लव वन अनदर, या ईच अदर, या आइदर वन सेल्फ। तो ध्यान रखिएगा कि ये सब तो होगा नहीं, सब तो खत्म करिए आगे। आइदर बाइदर का वन सेल्फ को खत्म करिए। वे सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ऑल की बात की रही है ना, तो दो से अधिक ही होगा, तो ईच अदर का प्रयोग तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? वन अनदर वाला बी हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार छाटना सीखिए, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब बताइए यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे देम सेल्व्स। ध्यान रखिए कि देम, जो दे का सेल्फ प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? देम सेल्व्स होता है। अब देम सेल्व्स बताइए, दे का देयर सेल्फ तो होता नहीं है, तो ये वाला तो खत्म हो गया। देम सेल्फ नहीं होता है, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, तो यानी देम सेल्फ क्या? ये देम सेल्फ वाला नहीं होगा, देम सेल्फ्स होगा। अब बताइए, तो ये बी वाला भी खत्म हो गया। अब सी में आइए, दे हर्ट्स देम सेल्फ्स एंड नन ऑफ दी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। जब है ये है तो ये वाला मारना बेकार है, डी वाला, यानी कि आंसर क्या है? ये वाला बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ओके। तो इस प्रकार हम लोग को ध्यान देना है दोस्तों, ओके। आगे दिखाइए, देखिए यहाँ पे माई सेल्फ संतोष कुमार, माई सेल्फ नॉलेज कुमार, इस प्रकार बोलते हैं ना, ये बतिया गलत होता है।
यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चाहे इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये तो खत्म हो गया। हिम, ये तो नहीं होगा, हम किसी ऑब्जेक्ट से थोड़ी हम बोलते हैं कि हिम, मी, संतोष, हिम, वो ऐसा नहीं होता है। बोलते हैं ही इज मिस्टर आनंद, सॉरी नहीं नहीं नहीं, मिस्टर आनंद। आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए, ना कि ये सब खत्म है, आंसर सी हो जाएगा। ओके, इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पे इसमें चूज करना है, तो देखिए सब में जीन्स है। ओके, जीन्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। अब देखिए बात तो प्लूरल है नहीं, ये सिंगुलर है, तो ये गलत हो गया। जीन्स वर, ये क्या हो जाएगा, वो ये सही हो गया, यानी आंसर ये दोनों खत्म, क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। ओके, इस प्रकार ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे अगर व्हील है तो यहाँ पे क्या है, परमिटेड है, जो कि यहाँ पे भी3 है। व्हील के बाद क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे ई वाला सही वाला होगा नहीं, तो आंसर हम लोग क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। इस प्रकार पकड़ना सीखिए। ओके, आगे दोस्तों, आगे 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 आइए, आगे आइए। जैसे देखिए 28 नंबर पर आइए, अरे हटना, 28 की बात करें तो देखिए यहाँ पे द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। अब देखिए पुलिस जो होता है ना, वो प्लूरल होता है, क्या होता है, प्लूरल। अब प्लूरल होता है तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरले आएगा। ओके, अब देखिए हैज तो होगा नहीं, हैज वाला खत्म हो गया इससे भी। अब द पुलिस हैव, तो आंसर क्या होना चाहिए, हैव अरेस्टेड हिम। अब वर ये सेंटेंस पैसे में थोड़ी जा रहा है, ये इज नहीं होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी। ये बोला सब तीनों खत्म। ओके, इस प्रकार ध्यान में रखना है। पुलिस, पब्लिक, ये सब क्या है, प्लूरल होता है। पीपुल, पुलिस, पब्लिक, ये सब प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लेता है, तो इस प्रकार ध्यान में रखिए। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, हाँ इसमें दोस्तों इनकरेक्ट चूज करना है। इसमें क्या है, इनकरेक्ट चूज करना है। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आइए, अब एक बात ध्यान में रखिएगा, हम लोग पढ़ते आए हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। जब भी हम लोग को एप्लीकेशन लिखना रहता था तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, स्कूल में ही लिख के डालते थे सबसे ज़्यादा। अब बताइए, शुरू से तनिए को से याद है कि सफ़र के साथ ऐट का हम प्रयोग नहीं करते हैं, फ्रॉम का, तो ये बड़ा सही गलत हुआ ना दोस्तों बा, ये सब सही है, ये जो सब सेंटेंस हुआ है ना, ये सब करेक्ट है, ये सब करेक्ट है। अब बताइए, अब सब करेक्ट है तो गलत कौन हो गया, सफ़र के साथ ऐट नहीं आएगा, तो आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनकरेक्ट मतलब ये सब सही है, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। इस प्रकार पकड़िए। ओके, एक प्रकार देखिए, वी नीड टू गुड फूड, वी नोट टू गुड फूड, वी नोट गुड फूड, यानी इस सब में देखिए सबसे पहले देखिए टू के बाद क्या आता है, V1 आता है। अब बताइए टू के बाद V1 आता है तो यहाँ पे टू के बाद क्या है, एडजेक्टिव है, ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है ना, है ना। अब वी नीड गुड फूड, तो ये वाला तो आंसर बाई सु खत्म हो गया, 2 + V1 होना चाहिए। ये वाला तो नीड गुड फूड की इसमें पता नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट किधर है, वर्ब किधर है। ओके, वो आगे पीछे पता चल कर दिया है, सब्जेक्ट का अरेंजमेंट ठीक नहीं है। बी के बाद डायरेक्ट नीडिंग का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि V4 आएगा जब भी आएगा, जब हमेशा एक्जुलरी वर्ब के साथ आता है, तो ये तो होगा नहीं, तो हम लोग का आंसर कौन सही हो जाएगा, बी नीड गुड फूड, इस प्रकार से होगा। ओके, बताइए चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज इन आई गुड हेल्थ या ही इज इन गुड हेल्थ। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आंसर ये होगा करेक्ट, ये सब गलत है, क्योंकि ये हेल्थ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये सब आर्टिकल नहीं लेता। ओके, ध्यान रखिए, ही इज इन गुड हेल्थ। ओके, सही होगा। यू अलोन वेयर टू ब्लेम फॉर दिस। अब बताइए इसमें कि ये है, अब देखिए इसको निगेटिव में बदलने के लिए अगर बोला तो देखिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि जिस सेंटेंस में ओनली और एलोन का प्रयोग हो, क्या हो, ओनली और एलोन का प्रयोग हो, तो और उसको निगेटिव बनाने के लिए बोले तो सबसे पहले क्या करिएगा कि ओनली अलोन को सेंटेंस में से रिमूव कर दीजिएगा, और सेंटेंस के शुरू में नन वर्ड का प्रयोग करना है। क्या करना है, नन वर्ड, क्या करना है, नन वर्ड का प्रयोग करना है। ओके, और नन वर्ड का प्रयोग करके जैसा सेंटेंस में रहेगा ना, वही सिर्फ लिख देना है। अब बताइए कि आपको कहाँ पे नन वर्ड दिखाई पड़ रहा है, यानी ये वाला दिखाई पड़ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, कोई नहीं, सिर्फ तुम। ओके, आंसर हो जाएगा ई, आंसर बी हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि जिस सेंटेंस में ओनली और लॉन का प्रयोग हो तो उसे रिमूव कर देना है, उसे हटा देना है, और सेंटेंस की शुरुआत में नन वर्ड का प्रयोग कर देना है, बाकी सब खत्म। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, हम लोग 32 कर लिए, 33 पे आते हैं। अब देखिए जहां पे पैरेलल हो, यानी मतलब 33 नंबर पे कंपैरेटिव डिग्री भी अपने पहले आर्टिकल तब लेता है जब यहाँ पे पैरेलल की बात हो रही है। जैसे देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल का प्रयोग लेता है, जैसे ऑफ द टू के बाद, ऑफ द टू के बाद कोई प्लूरल नाउन हो। ओके, जैसे हम बोले ना कि सी इज द मोर हैंडसम, सी इज द मोर हैंडसम,
ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू सिस्टर्स, मतलब दोनों बहनें से अधिक क्या है, सुंदर है। यानी यहाँ पे दो की तुलना किसी एक से हो रही है, तो यहाँ पे वो लेता है। लेकिन देखिए यहाँ पे पैरेलल बताया जा रहा है कि हम जितने, हम मुझे जितने मतलब जितना हमें अधिक मिलता है, जितना हमें मिलता है उतने हम अधिक का चाह रखते हैं, उतने हम चाहते हैं। ओके, यानी जितना हमको, हम लोग को जितना मिलेगा ना दोस्तों, जैसे आज पैसे 100 रुपया कमाए ना, तो कल हम 200 रुपया का चाहत रखेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जितना मिलता है उतना ही चाहत रखते हैं, यानी पैरेलल्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे छूट गया है, लेकिन यहाँ पे द मोर वी गेट द मोर वी वांट होना चाहिए। ओके, देखिए देन द मोर, ये सब देन तो लगेगा नहीं। यहाँ पे मोर वी गेट, यहाँ पे दोनों के पास आर्टिकल है नहीं, और यहाँ पे है तो एक पास नहीं है, तो आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, सही ये हो जाएगा। ओके, पैरेलल हो तो वहाँ पे आर्टिकल सुपरलेटिव सॉरी कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल लेता है। ओके, एक बात और ध्यान में रखिएगा, 34 नंबर में सो और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगा, हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। ओके, कंपैरेटिव सुपरलेटिव कुछ भी नहीं आएगा। अब बताइए आपको यहाँ पे सही कौन दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे थिनर है जो कि कंपैरेटिव है, जो कि गलत हो जाएगा। ये भी थिनर है, गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा, ये भी तो होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, ये सो एज के बीच में पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा ना, तो आंसर हो जाएगा बी। ओके, इस प्रकार देखिए यहाँ पे, इस पे आइए, ही रन, देखिए यहाँ पे जहाँ पे सिंस फोर प्लस टाइम दिखाई पड़ जाए, आंख बंद करके देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिए यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब आंसर देखिए हम लोग का क्या आ गया, आंसर ये वाला सब क्या है, गलत है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे 2000 से 2001 से 2 से सोमवार से मंगलवार से जहाँ पे दिखाई पड़ जाए तो इस हैज बीन का प्रयोग करिए, चाहे हैड बीन का प्रयोग करिए। ओके, इस प्रकार ध्यान में रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग को आ हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 36वां नंबर। ओके, इसमें ऑनर है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 36वां को आपको हम पकड़ने का आइडिया बताते हैं। फास्टली नामक कोई वर्ड नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ओके, ये गलत होता है, कहीं पे भी दिखाई पड़ जाए नहीं लगाना है। अब देखिए फास्टली कौन कौन में, हटा दीजिए उसको, खत्म कर दीजिए, दोनों में फास्टली है, ये तो होगा नहीं। और जो यहाँ पे रंस है ना, ही के अकॉर्डिंग रंस यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि सिंगुलर वर्ब है। अब फास्ट है ना, तो फास्ट क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। अब वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या, मॉडिफाइड करने वाला क्या होता है, एडवर्ब ही होता है। तो ही रंस क्या हो जाएगा, फास्ट। आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग इसका बी हो जाएगा। इस प्रकार समझे। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव प्रीपोजिशन नहीं लेगा। ओके, ये भी गलत, ये भी गलत, सही क्या हो जाएगा, ये वाला होगा। ओके, ध्यान रखिएगा कि ये सही है, बाकी ये सब गलत है, कोई भी नो प्रीपोजिशन। ओके, तीसरा में आइए 38 नंबर में केयरफुली डायरेक्ट एडवर्ब का प्रयोग कर दिया जो कि गलत है। यहाँ पे डायरेक्ट एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया जो कि गलत है। यहाँ पे डज, हाँ देखिए सी के साथ डज है, उसके बाद क्या है, भी1 है, क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, तो ध्यान के सी के साथ डज का प्रयोग होगा, उसके बाद ये सब तीनों गलत हो, ये दोनों गलत है। ओके, तो होना ही नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों सी डज हर वर्क, सी के अकॉर्डिंग डज है, तो ये क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ओके, 38 नंबर पर आइए, 39 नंबर पर एक बात ध्यान रखिएगा, प्रे के साथ टू का प्रयोग होता है। प्रे के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू। अब आपको देखो बताइए कि टू किस में है, बी शुड प्रे गुड, बी शुड टू प्रे टू गुड, इसमें भी देखिए, इसमें भी टू है, बट यार है करना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रे टू गुड। ओके, देखिए एक और ध्यान रखिएगा कि अब्सटेन के साथ परहेज करना होता है, इसके साथ फ्रॉम आता है, क्या आता है, फ्रॉम आता है। अब देखिए क्या आपको फ्रॉम किस में दिख रहा है, सर हमको लोगों को इसमें दिख रहा है, इसमें क्या है, गलत है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हाँ हाल्फ, ये सब के साथ ध्यान रखिएगा कि हाल्फ ऑफ के साथ सारे में यहाँ पे ये टोटल क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही आना चाहिए, सिंगुलर नहीं आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हाँ आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ना कि ये सब क्या है, खत्म है। ओके, इस प्रकार ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सबसे पहले कौन आया, चिकन आया, मुर्गी अंडा आया, तो ध्यान रखिएगा कि दोनों को ये दोनों को स्पेशल करके दर्शाया जा रहा है। ओके, दोनों को स्पेशल करके दर्शाया जा रहा है।
सबसे पहले स्पेशल करके दर्शाया जा रहा है, यानी पर्टिकुलरली दर्शाया जा रहा है, तो दोनों के पहले आर्टिकल द आना चाहिए। अब देखिए दोनों के आर्टिकल द आना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए इसमें द है ना, न इसमें है न इसमें है किसमें, ई वाला में, तो सी वाला में होगा। ओके, आंसर हो जाएगा सी वाला। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, आइए हम लोग नेक्स्ट वाला में 42 नंबर कर लिए। हाँ, चलिए आइए देखते हैं 42 से 43 पे चलते हैं। जब आप 18 के हो जाएगा, तो जब 18 को होइएगा तब वही आपको अलाउ है वोट करने का। तो बताइए, ओनली वेन यू कैन वोट ओनली वेन यू आर 18। ओके, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ये सब खत्म हो गया, इसमें कुछ भी नहीं होगा। अब बताइए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखिएगा टुमारो, टुमारो से पता करिए कि बनेगा किसमें, फ्यूचर में बनेगा। ओके, अब बताइए फ्यूचर में बनेगा तो ये सब खत्म है, समझिए। तो ये समय क्या है, खत्म है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए इनकरेक्ट चूज करना है। देखिए होली मार्च में पड़ता है, देखिए होली के अकॉर्डिंग फॉल्स यहाँ पे करेक्ट है। डू यू लाइक यहाँ पे देखिए, क्या आप क्रिकेट पसंद करते हैं, तो लाइक ये भी करेक्ट है। ये स्पीक इंग्लिश ये भी करेक्ट है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है। ओके, अब देखिए बीस आर डियर्स, देखिए डियर होता है ना जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, यानी इसमें डियर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सीधे क्या लिखेंगे दोस्तों, डियर लिखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला इनकरेक्ट है। ये वाला जो है ना सेंटेंस बाद क्या है, इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, इस पर का ध्यान पकड़ना है। 45 आइए 46 वाला में। अब बताइए, कैन द डेफ हेयर। ओके, अब देखिए इस वन में देखिए यहाँ पे सबसे पहले निगेटिव इसको बनाना है। निगेटिव इसमें भी है, इसमें नोट है, इसमें नोट है, बट यहाँ पे देखिए सबसे पहला बात यह है कि इसमें भी नोट है और इसमें भी नोट है, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि निगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैन द डेफ नॉट हियर, जो कि क्या है, गलत है। कैन द डेफ नॉट हियर, या द डेफ डू नॉट वाला तो खत्म करिए, इसमें डू नॉट है नहीं। द डेफ कांट हर, यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ओके, यानी कांट क्या हो जाएगा, हियर। ओके, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों के 47 है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे सिंपल सी है कि कोई यहाँ पे नाम है, यहाँ पे ये सिंगुलर है नाम, तो यहाँ पे सिंगुलर अकॉर्डिंग आर नहीं आना चाहिए, आई एम नहीं आएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, इज आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ओके, इस प्रकार आंसर छाटना सीखिए। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों 48 नंबर है कि एक बार इसको स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा कि एक कंडीशनल सेंटेंस है, जैसे इफ अ प्लस सब्जेक्ट अ प्लस भी टू अ प्लस ऑब्जेक्ट कहीं पे दिखाई पड़ जाए, तो उसका अगला पार्ट होगा दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वुड है, क्या होगा, वुड अ प्लस क्या हो जाएगा, V1 में हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। ओके, कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो, तो इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस क्या हो जाएगा, V1 में हो जाएगा। अब इस हिसाब से यहाँ पे आंसर चूज करिए कि देखिए यहाँ पे वुड प्लस सक्सीड तीनों में उल्टा पलट सकता है दोस्तों, पलटने से कोई प्रॉब्लम नहीं समझिएगा। ओके, दे वुड सक्सीड। ओके, दे वुड सक्सीड सब में, टोटल में क्या है, सक्सीड, ये टोटल में। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इधर देखिए कि इफ दे वुड ट्राई, दोनों मॉडल में नहीं आ सकते, यानी दोनों फ्यूचर में नहीं आ सकता है, मॉडल में नहीं आ सकते, तो ऑप्शन इससे गलत हो गया। ओके, देखिए हैड प्लस B3 है, यहाँ पे हैड प्लस B3 है, तो हैड प्लस B3 होगा तो इधर वुड प्लस हैड प्लस B3 होना चाहिए, जो कि क्या है, ये इनकरेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे दे वर प्लस ट्राई है, इधर वर प्लस ट्राई होगा नहीं दोस्तों, ओके, इससे ट्राइंग होगा नहीं, यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का आंसर मिल जाएगा कि देखिए इफ प्लस दे प्लस क्या है, V2 है, अब V2 है तो इधर क्या होना चाहिए, वुड प्लस V1 होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हम लोग का आंसर सी हो जाएगा, ई सी। ओके, बाकी सब क्या है, ये सब खत्म है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट आइए हम लोग क्या है 48 पे 48 कर लिए। आइए देखते हैं यहाँ पे देखिए इसमें कि द गर्ल्स नेवर सी द ताजमहल। अब देखिए इसमें मोस्ट सुटेबल ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि इसमें देखिए द गर्ल नेवर सी, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब में गर्ल्स है, अब देखिए गर्ल
है तो ठीक है, सब बात है। ओके, इसमें ईच प्लस V3 सबसे पहले ऑप्शन छटना सीखिए। ईच प्लस V3 आएगा नहीं इसमें, क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस नहीं जा रहा है। ये कोई सेंटेंस का अरेंजमेंट पता नहीं चला। देखिए द गर्ल्स नॉट सी, ऐसा कुछ सेंटेंस इसमें एक्जुलरी वर्ब गायब कर दिया है, तो इसमें खत्म है। ये हम लोग का आगे ऑप्शन सेकंड और थर्ड, मतलब फर्स्ट और सेकंड फोर्थ में देखना है। देखिए द गर्ल हैज सीन द ताजमहल, नेवर के उठा के यहाँ पे कर दिया, जो कि यहाँ पे नहीं हो, नेवर यहाँ पे बीच में है। अब देखिए नेवर बीच में है, तो द गर्ल हैज नेवर सीन द ताजमहल होना चाहिए, ना कि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ना कि ये वाला हो जाएगा। ओके, नेवर को यहाँ उठा के लिया है, जो कि नेवर बर्दाश्त नहीं करेगा, वो कहेगा हम बीच में रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 50 नंबर की बात करें तो देखिए, या तो इसको वह मुझे भाई मानता है, यदि हम बोले कि ही ट्रीट्स मी ब्रदर, वो मुझे भाई मानता है। ओके, तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ही ट्रीट्स मी लाइक अ ब्रदर, मुझे भाई जैसा बिहेव करता है, भाई मानता है, भाई बस जैसा मुझे मानता है। तो आंसर होना चाहिए ही ट्रीट्स मी लाइक अ ब्रदर। ओके, या तो ही ट्रीट्स मी ब्रदरली। ओके, इस प्रकार होना चाहिए। बट यहाँ पे आंसर दिए, देखिए ही ट्रीट्स मी ब्रदरिंग। ब्रदरिंग यहाँ पे वो, यदि हम एक बॉदरिंग मतलब होता है परेशान करना, BOTHERING, BOTHERING, बॉदरिंग मतलब क्या होता है, परेशान करना। लेकिन यहाँ पे ब्रदरिंग दिया है, ऐसा कुछ होता नहीं। ओके, तो यहाँ पे होना चाहिए या तो ही ट्रीट्स मी लाइक अ ब्रदर, या तो ही ट्रीट्स मी ब्रदरली होना चाहिए, और या तो ही ट्रीट्स मी बॉदरिंग होना चाहिए, मतलब वह मुझे परेशान करता है। तो आंसर ये होना चाहिए सही। बट इसमें आंसर जो देता है वो आंसर है ये सही है, बट हमको हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, या तो होना चाहिए ही ट्रीट्स मी बदरिंग होना चाहिए। ओके, या ही ट्रीट्स मी लाइक बदर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देता है बी नंबर, तो आप बी ये मान लीजिए। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है 51 है। देखिए यहाँ पे एक बात ये ध्यान में रखिए कि चाय इतना गर्म है, कोई इसे मतलब ठूस नहीं सकता, पी नहीं सकता। ओके, अब देखिए यहाँ पे चाय, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि टू के बाद क्या आएगा, इसमें आएगा जो क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगा। ओके, यानी भी पॉजिटिव डिग्री नहीं हो, V1 नहीं, इसमें हम लिख दी V1, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। ओके, यानी एडजेक्टिव का साधारण रूप, नॉर्मल रूप प्रयोग में आएगा। अब बताइए, हिट इज हॉटेस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ गया है टू और टू के बीच में, जो कि यह क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए द टी के अकॉर्डिंग आर तो होगा नहीं, तो खत्म है, सबसे खत्म हुआ है। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, यहाँ पे द टी इज, इसके ये वाला तो थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन अगला देख लेते हैं। द टी आर, इस वाला आर भी है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग पकड़ना छाटना सीख जाएंगे, तो समझिए तो बन गया, और क्या। नेक्स्ट है दोस्तों, हम लोग 51 52 पर आइए। देखिए 52 को एक बात ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले क्या है, ये फ्लाइज क्या है, V1 है, फ्लाइज क्या है, V1, सॉरी V5 है, फ्लाइज क्या है, V5 है। अब देखिए जहाँ पे आपको सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट मिल जाए। ओके, अब इसको कहे बोले कि निगेटिव बनाना हो, इसको क्या हो, निगेटिव बनाना हो। अब देखिए निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 का निगेटिव क्या बनाएंगे हम लोग दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डू और डज, अब प्लस क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, उसके बाद V1 लगा देंगे। इस प्रकार हम लोग इसका निगेटिव बनाएंगे। अब बताइए सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 बनाएंगे, इस प्रकार बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे फ्लाइज क्या है, V5 है ना। अब V5 को अभी हम बताए कि सब क्या बनाना है, डू डज प्लस नोट। अब इसमें दिखाई, पता करिए कि इसमें डू डज प्लस नोट कहाँ पे है, तो बताइए यहाँ पे द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई, इसमें डज दिखाई पड़ रहा है, अब फ्लाई क्या हो गया, V1 हो गया। अब देखिए इसमें द एरोप्लेन फ्लाइज नोट, इसमें मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, देखिए मेन वर्ब में नोट लगा दिया है, जो कि खत्म है, ये तो ठीक नहीं होगा। ओके, अब देखिए ये मे का इसमें प्रयोग किया गया है नहीं, ये फालतू दिमाग लगा दिया, यानी मे इसमें भी नहीं है, कैनोट इसमें भी नहीं है, तो ये सब कोई फालतू वाले बात कर दिया। यानी आंसर हम लोग क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हम लोग का आ जाएगा क्या, ओहो, आंसर हम लोग का आ जाएगा ए वाला, आ जाएगा क्या आ जाएगा, ए वाला। ओके, आंसर ए आ जाएगा। इस प्रकार ध्यान रखना। भाई उसकी दुल्हन सुंदर है यार, देखिए इसमें उसकी दुल्हन सुंदर है, तो ध्यान रखिएगा कि दुल्हा सुंदर होगा। तो देखिए यहाँ पे हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल, इसको आता पता न चल रहा है कि किधर एडजेक्टिव लगा दिया, किधर सब्जेक्टिव लगा दिया है। ये बोला तो अरेंज नहीं सही से, ब्राइड हेड ब्यूटीफुल ना, दुल्हन सुंदर था, ये सब थी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मानी उसकी दुल्हन सुंदर थी यार, तो ये हो जाएगा आ। ओके, देखिए ये वाला तो ही ब्राइड, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ओके, अगला देखिए, इसको देख के घबराना नहीं, कितना बड़ा सेंटेंस है, इसको चुटकियों में खत्म कर देना। देखिए यहाँ पे समझिए, सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा कि एडवाइस होता है ना दोस्तों, ये एडवाइस जो अनकाउंटेबल नॉन होता है, इसके पहले हम ए एंड द का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एडवाइस के पहले ए एंड द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, इसको खत्म कर दिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ढूंढिए कि इसमें कौन कौन में आर्टिकल लगा हुआ है, ये तीनों में आर्टिकल लगाया हुआ है, तीनों में आर्टिकल लगा दिया, तो आंसर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी जूनियर एम्प्लॉयज
नीड एडवाइस फ्रॉम, इसमें देखिएगा ए एन का प्रयोग नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, इस प्रकार ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग 53 नंबर पर कर दिए, 53 नहीं, हाँ 53 54 कर लिए। पांचवा पर आइए, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैंपेसनेट, COMPESAN, सॉरी कैंपेंसेट, ओके, COMPENSAT, ओके। कंपेंसेट मतलब होता है, कंपेंसेट के साथ हम फोर प्रीपोजिशन लगाते हैं, इसके साथ क्या लगाते हैं, फोर। अब देखिए कंपेंसेट के साथ फोर लगाते हैं, प्रीपोजिशन फोर आता है और इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। ओके, अब बताइए, देखिए यहाँ पे कंपेंसेट के साथ फोर किधर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो आंसर भाई ये हो जाएगा, बाकी सबके साथ ही खत्म है, ये सब बड़ा है सब। ओके, अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे भी फोर है, एक सेंटेंस में और फोर लगा हुआ है, देखिए एक सेंटेंस में और फोर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे देखिए फोर तो लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे बी का भी, जो कि ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता, ऑब्जेक्टिव का प्रयोग होता है। तो ये वाला क्या है दोस्तों, ये वाला जो क्या है, रॉन्ग है, क्या है ये वाला, रॉन्ग है। हम लोग का आंसर बस सही है, ऊपर वाला। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए इसमें भी बात करें तो इसको थोड़ा सा अगर कहा जाए तो यहाँ पे गलती से लिखा गया, करेक्ट सेंटेंस चूज करें। इसमें लिखना चाहिए था कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, किस लिए, जैसे देखिए ये सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, वो रोजगार मांग रहा है तो ये सही है, सी के अकॉर्डिंग प्लेस सही है, इन्वाइटेड है यहाँ पे सही है, भिट्टू है, भिट्टू के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वाइटेड अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन सही है। आज देखिए वो रेडियो सुनता है रोजगार के लिए, ऐसा कुछ थोड़ी होता है, आंसर भाई बी वाला जो गलत है, हमको यहाँ पे लिखना था, ये चाहिए था कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इस प्रकार लिखना चाहिए था। ओके, थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, थोड़ा स्लो मोशन में देख लीजिए। ओके, कि रात भर रहा है, एक बार हम पूरा बक के चले गए, दिख रहा है कि वीडियो बंद हो गया था साला, हमको पता नहीं चला कि इतना बके, अभी हमको मोबाइल चार्ज में लगाने पड़ गया हमको। नेक्स्ट है दोस्तों, आगे देखिए, बकते रह गए हम, पूरा वीडियो बना दिया, हमको लगा अरे रिकॉर्डिंग में हम चालू नहीं किए थे, ऐसे मार के रगड़ते रह गए हम। देखिए यहाँ पे अभी अभी हम फिर बनाना बैठे यार, हमसे से बड़ा कोई नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इज, एम, आर, अबाज, वर के बाद बिफोर का प्रयोग होता है। बिफोर का प्रयोग तब होता है जब सेंटेंस एक्टिवम हो, मतलब एक्टिव हो, एक्टिव वॉइस में हो। इज, एम, आर, वाज, वर के बाद क्या होता है दोस्तों, बिफोर का प्रयोग होता है, जब तब होता है जब सेंटेंस क्या हो, एक्टिव वॉइस में हो। और देखिए इसके बाद भी भी3 का प्रयोग होता है, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद भी3 का भी प्रयोग होता है, तब होता है जब सेंटेंस क्या हो, पैसिवा में हो, यानी पैसिव में हो। ओके, तो ध्यान में रखिएगा इस बतिया, यहाँ पे काम देगा। जैसे देखिए यहाँ पे आई एम गो टू दिल्ली, दिल्ली तो नहीं बोलते, आई एम गोइंग टू दिल्ली बोलते हैं। ओके, आई गोज टू दिल्ली, आई के अकॉर्डिंग गोज तो लगेगा नहीं, आई गो टू दिल्ली बोलना चाहिए। आई वेंट टू दिल्ली थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको टिक आउट करके आई हैज गो टू दिल्ली, हैज यहाँ पे आई के साथ हैज नहीं आएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि आई वेंट टू दिल्ली करेक्ट हो जाएगा, इस प्रकार आंसर चूज करना है। अब देखिए सीता राइट अ लेटर, और सीता रिटन अ लेटर, सीता राइट्स अ लेटर। अब देखिए सीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट्स तो आएगा, राइट आएगा नहीं, क्योंकि V1 है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 नहीं आएगा, V5 आना चाहिए, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। अब बताइए सीता रिटन अ लेटर, रिटन क्या है, V3 है, जो डायरेक्ट V3 नहीं आता है, V3 आएगा जब भी आएगा जब अपने साथ बउआ मियाँ लेके आएगा, नहीं हैव हैज हैड लेके आएगा, यानी एक्जुलरी वर्ब के लेके आएगा। ओके, इस प्रकार ध्यान में रखिएगा। अब बताइए यहाँ पे ये सीता राइट्स है, बट यहाँ पे राइट्स सीता के अकॉर्डिंग राइट्स है, ये ठीक है, बट सी इज राइटिंग अ लेटर होना चाहिए यहाँ पे, जो कि ये वाला क्या है, इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा हम लोग क्या दोस्तों, सी हो जाएगा। ओके, ही सी राइट्स अ लेटर होना चाहिए, इस प्रकार हम लोग को चूज करना। ओके, 80 90 पे आइए, देखिए बताइए, अभी अभी हम बताया ना कि जे मार्क के बाद बिफोर आता है। जैसे देखिए हम लोग बतियाने न मार रहे थे, आई एम गोइंग नो, आई गोइंग नो, आई गो नो, आई विल गो नो। बिल के बाद V1 है, V1 आना चाहिए कि खत्म हो गया। आई के बाद गो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद भीतरी नहीं आएगा, ये बिफोर नहीं आएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, आई डो नॉट, मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता हूँ। ओके, तो आई डो नॉट लाइक कॉफ़ी, आई नो लाइक कॉफ़ी, ऐसा तो पता नहीं चलो कि कहाँ गलो एक्जुलरी वर्ब में। आई विल नॉट कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करूँगा, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता हूँ, ऐसा बोलते हैं। आई डो नॉट लाइक कॉफ़ी, ओके, यानी ये वाला खत्म में लग रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आई डो नॉट लाइक कॉफ़ी। ओके, अब देखिए सी वांट 3x, सी वांट्स 3x। अब देखिए सबसे पहले इसको आसान समझिए, इस x, देखिए इसके साथ 3x है, ये तो ठीक है, 3 के साथ x होना चाहिए। 3 के बाद एग है, ये क्या है, अनकरेक्ट हो गया। 3 के बाद यहाँ पे एग है, इसमें s नहीं जुड़ा, इनकरेक्ट हो गया, हमने गलत हो गया। हम लोग का कंपटीशन रह गया ए और डी में। अब देखिए सी के अकॉर्डिंग वांट नहीं होना चाहिए, सी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वांट्स होना चाहिए, जो कि आंसर में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, सी के बाद सिंगुलर रहेगा ना, सी के साथ सिंगुलर है तो सिंगुलर भर होना चाहिए, जो कि गलत है। ओके, वो तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के हिसाब से, दो डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 62 नंबर में आइए, आंसरवा यहाँ पे देखिए 62। ओके, अब 62 है दोस्तों कि 50 रुपीज, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है दोस्तों, ये जोड़ने उड़ने के लिए कोई डिवाइड का प्रयोग नहीं किया, तो 50 रुपीज, तो इसके साथ ये जाएगा, ये सब खत्म है, ये सब ठीक ठाक नहीं। ओके, आगे देखिए, आगे हम लोग बात करें, 62 नंबर हो गया, 63 नंबर पे आइए। अब देखिए
यहाँ पे दोस्तों बेटर है, जो कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द नहीं आता है। बेस्ट स्टूडेंट यानी बेस्ट स्टूडेंट, द बेस्ट स्टूडेंट यानी सुपरलेटिव डिग्री पहले आर्टिकल आता है, तो बी वाला तो ठीक ठाक लग रहा है। सी वाला पर आइए, इज अ बेस्ट स्टूडेंट, ये सब के साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ समझिएगा कि आर्टिकल क्या आता है, द आता है, ये सब आएगा ना, बढ़ावन ये आ गया है, इसमें खत्म है। सर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी यानी बी हो जाएगा, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ओके, किसी को बोल दिया मार फुल के रस हो गया। ओके, इस प्रकार ध्यान रखना है। एक है दोस्तों ऑनर्ड। ऑनर देखिए इसका ऑनरेबल होता है, ऑनर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आ होता है। जिस किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर का उच्चारण आ से आर के बीच में हो, क्या हो, आ से आ के बीच में हो, उसके पहले क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं। ओके, अब बताइए किसमें आयन लगा हुआ है, आंसर वह इसमें हो जाएगा। आंसर क्या है, ये हो जाएगा। इस समय आयन लगाना है तो ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, 65 पे आइए। देखिए आइदर का प्रयोग होता है दोस्तों जो दो में से किसी एक के लिए होता है, यहाँ पे 3 है। ओके, अब बताइए 3 के लिए तो खत्म हो गया, आइदर का होगा नहीं, ये दोनों खत्म हो गया। ओके, हमको चूज करना 3 में, दो बी और 3 में। देखिए एनी के बाद ऑफ का प्रयोग होगा, एनी के बाद ऑफ का तो आर्टिकल द आएगा। अब बताइए द किस में है, एनी ऑफ द 3 मेन बी वाला में है, लेकिन ये वाला में नहीं है, तो आंसर में क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर में, सी बी। ये सब पजेसिव। देखिए यहाँ पे सीधा गर्ल जिसका नाम क्या है, रवि है। अब देखिए ये वही गर्ल है तो देखिए इसको पजेसिव है ना, तो हो जाएगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा, इसमें सोचने वाली बात है। देखिएगा एक बार और ध्यान में रखिएगा 67 नंबर में। होमवर्क क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल नॉन है। होमवर्क क्या है, अनकाउंटेबल नॉन है। और होमवर्क अनकाउंटेबल नॉन है तो इसके साथ ए एन द का प्रयोग नहीं करते, यानी आर्टिकल आता ही नहीं है। अब जैसे देखिए जिसके पास आर्टिकल है उसको खत्म करिए, ये वाला खत्म हो गया, आर्टिकल है इसमें लगा हुआ। आई हैव होमवर्क टू डू है, आई विल हैव होमवर्क है। देखिए हैव है ना, यहाँ पे भी3 होना चाहिए, तो होमवर्क है तो होगा नहीं, नॉन है, इसको हम ईडी में चेंज करेंगे नहीं भी3 में। आई हैविंग, डायरेक्ट हैविंग तो आएगा नहीं, ऐसे तो कोई सेंटेंस नहीं होता है, यानी होना चाहिए आई हैव होमवर्क टू डू। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी होना चाहिए। ओके, देखिए एक बात ध्यान रखिए कि इफ only as if only as if I wish। ओके, if only as if I wish। इस सब के बाद दो जो आएगा दोस्तों वो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस B2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब या तो बेयर होना चाहिए, क्या हो, वर होना चाहिए। ओके, अब देखिए या तो सब्जेक्ट प्लस B2 होना चाहिए, या तो सब्जेक्ट प्लस वर प्लस अदर वर्ड होना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए काश में दोबारा जवान हो जाता है। ओके, अब देखिए आई विश वर लगा दिया, ये तो ठीक ठाक है नहीं, क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। आई विश वाज आई आएंगे अगेन, ये भी गलत है। आई विश आई वर होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए। तो आंसर दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला हो जाएगा। अभी हम बताया कि इफ प्लस एज इफ चाहे इफ ऑनली चाहे क्या हो, एज इफ ओनली चाहे आई विश हो, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद या तो V2 आना चाहिए या तो वर आना चाहिए। ओके, मेन भर होगा तो V2 होना, एक्जुलरी भर होगा तो वर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्जुलरी भर हुआ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बेयर वाला हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आंसर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है आइए 69 नंबर पर हम लोग। ओके, अब बताइए, देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि टेल अ लाई होता है, टेल अ लाई। ओके, TLL होता है, ये बेकार में लिखा गया है। से अलाई नहीं होता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें से स्पीक अलाई वाला खत्म करिए, से अलाई वाला खत्म करिए। हम लोग का ऑप्शन आ गया बी और सी में। अब बताओ 20 और 20 सी होकर देखिए, नेवर टेल अलाई होना चाहिए, इसमें अ छोड़ दिया है बड़ा, यानी टेल अलाई वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर डी हो गया। ओके, तो इस प्रकार चूज करना हम लोग सीख लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए निडाल वॉन ऑल मैचेस, मतलब निडाल है जो पेरिस में सारा मैच जीत गया। ओके, अब बताइए सारा मैच जीता तो इसको निगेटिव बनाना है। अब निगेटिव बनाने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे V2 है तो V2 आना चाहिए, V2 आना चाहिए, तो ये वाला V2 वाली डेज है तो खत्म हो गया, ये सब बाज बार वाला सब खत्म करिए। ओके, हम लोग आ जाएगा क्या, निडाल डिड नॉट, यहाँ पे खाली इसका थोड़ा उल्टा कर दिया, निडाल डिड नॉट लूज अ सिंगल मैच प्लेड इन पेरिस। निडाल है जो मतलब कि पेरिस में एक भी मैच का हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, एक भी मैच मतलब उसका हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, एक भी मैच का ना। ओके, यानी इसका थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, यानी अर्थवा वही दे रहा है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो वर्ब का क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है, और अधिकांश एडवर्ब के अंत में एलवाई लगा रहता है। अब बताइए यहाँ पे क्विक, आइए देखता ना मैं, क्विक का क्या हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा। अब क्विकली आपको कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे आंसर टिक आउट कर दीजिए, हुई 3rd नंबर। ओके, देखिए आई डिड माई वर्क, क्विक नहीं होगा, क्विक नहीं होगा, एवरी क्विक नहीं होगा। आई डिड वर्क, यहाँ पे वर्ब है ना, वर्ब को क्वालिफाई करना क्या क्विकली है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, इस प्रकार ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 72 नंबर में आइए कि सेल्डम,
रेयरली, हार्डली, जहाँ पे दिख जाए सेंटेंस का अंत किस में बनता है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वोमेन वीमेन हैवरी वेयर वेरी सेल्डम कन्विक्ट, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हार्डली या परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, देखिए गलत हो जाएगा। यानी जैसे ही वो कहा जाए तो वो ठीक पर सीट से सही पे से बैठा भी नहीं था और आधा उस पर मतलब क्या है तो हमला कर दी। ओके, खत्म कर दी साफा। अब बताइए आंसर। देखिए यहाँ पे हार्डली है ना, हार्डली के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों इन्वर्जन लेगा, इन्वर्जन यानी आगे इन्वर्जन लेगा, मतलब आगे भर्ब आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। इन्वर्जन मतलब आगे भर्ब आएगा उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ओके, इस प्रकार लेगा। तो यानी हार्डली के यहाँ पे हार्डली के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, इन्वर्जन। तो हार्डली हैड क्या हो जाएगा, हार्डली हैड ही सेटल्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग को सी हो जाएगा। ओके, आंसर सी। इस प्रकार ध्यान रखना है। हार्डली नोबडी, इसमें देखिए दोनों निगेटिव है, तो ये निगेटिव वाला दोनों लड़ जाएगा ना कि जाता रहेगा, तो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रिवेंटेड, जहाँ पे प्रिवेंटेड है उसके साथ जो वर्ब आता है वो तो परहेज करना है, इसका मतलब होता है इसके साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है। अब बताइए आपको फ्रॉम कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, आंसर ए हो जाएगा, बाकी सब खत्म है, बाबा जी। ओके, अब देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंट, ध्यान रखिएगा कॉन्फिडेंट के साथ क्या आते हैं, प्रीपोजिशन आएगा जो क्या आएगा, ऑफ आएगा, क्या आएगा, ऑफ। अब देखिए कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आएगा, तो बताइए कौन सा आपको हिसाब से सही लग रहा है, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आएगा। अब ऑफ आएगा तो देखिए आपको आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, बाकी सब गलत हो गए। अब देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब तक नीड में नॉट और डेयर में नॉट, यानी नीड और डेयर में नोट लग जाता है तो ये मॉडल वर्ब का काम करने लगता है। जब तक नीड और डेयर में नोट नहीं लगता तब तक ये मॉडल वर्ब का काम नहीं करता है। यानी जब तक यानी नीड में नोट और डेयर में नोट लग जाता है तो ये मॉडल वर्ब का काम करने लगता है। ओके, इस पर का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे डेयर है, डेयर्स नॉट, डेयर नॉट, देखिए यहाँ पे डेयर है नॉट है ना जो मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, कि डेयर नॉट है जो मॉडल वर्ब का है। अब मॉडल वर्ब को हम V1 V2 V3 V4 V5 नहीं बनाते हैं, तो डी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेयर्स में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेयर में नहीं चेंज होगा। ओके, यानी ही डेयर नॉट गो देयर होना चाहिए, ना कि ही डज नॉट, ये इवल नहीं हो जाएगा, इसमें बढ़ा है, इसमें क्या खत्म है, आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। ओके, इस प्रकार ध्यान रखना है। ओके, सब देखिए दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन हो, हम सर बजा के दिए आपको, हम समझाते हुए चल रहे हैं, इस मत कहिए आंसर बजा के बताता है। ओके, एक्सप्लेन से सारा एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। ओके, अरे बाप रे बाप, 2 घंटा 1 घंटा हो गया दोस्तों, क्योंकि एक घंटा वाला हम पूरा वक्त दिए ऐसे ही, पता ना चला कि वीडियो मेरा रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, कट गया था। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए यहाँ पे फिनिश्ड है ना, सबसे पहले समझिए यहाँ पे फिनिश्ड क्या है, V2 में। अब V2 का निगेटिव जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 पर दिखाई पड़ जाए दोस्तों, तो ध्यान रखना कि इसका निगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस डिड और प्लस नॉट और प्लस क्या बनाएंगे, V1 बनाएंगे। ओके, अब देखिए डिड प्लस नॉट प्लस V1 कहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये वाला दिखाई पड़ रहा है, ये वाला दिखाई पड़ रहा है, बट ये दोनों नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये वाला खत्म करिए। ओके, हेड नोट वाला भी खत्म हो गया, यानी ये दोनों खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया। आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, देखिए डिड वाला में इसमें V1 नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे फिनिश्ड क्या है, V3 है, जो कि क्या है यहाँ पे रॉन्ग है। डू डज डिड के बाद क्या होता है, V1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, फिनिश वाला हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, द बिल्डर वाज नॉट, सॉरी नहीं, बी वाला नहीं, सी वाला हो जाएगा, डी वाला नहीं, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, द बिल्डर डिड नॉट फिनिश द वर्क इन 1 वीक, ई वाला हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों हम लोग कर लिए, अब आइए देखते हैं 76 नंबर तो हो गया। अब दोस्तों आइए हम लोग 77 नंबर पर पहुंच के। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, बंद ना होइए। अच्छा देखिए यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे आई नीड अ गुड स्लीप। ओके, आई नीड अ गुड स्लीप। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आई नीड गुड अ स्लीप, एक यहाँ पे आई नीड टू गुड स्लीप। देखिए यहाँ पे नीड है ना दोस्तों, यहाँ पे नीड है जो क्या है, यहाँ पे हाथ से लिख रहे हैं दोस्तों, जो चलते गंदा यहाँ पे राइटिंग लिखा रहा है, हाथ के यूज करें, पेंसिल का, कि मेरे पास पेन लिखने वाला है नहीं। ओके, हम नया नया सीखे इस पे पढ़ाने वाला। देखिए यहाँ पे नीड है, तो यहाँ पे नीड है जो मेन वर्ब का काम कर रहा है। ओके, नीड है जो मेन वर्ब का काम कर रहा है। और देखिए मेन वर्ब के, यदि हम मेन वर्ब के बाद यदि कोई वर्ब का प्रयोग करना रहता है तो 2 + V1 का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। ओके, अब देखिए आई नीड टू स्लीप वेल या आई नीडिंग टू गुड स्लीप, आई नीड टू स्लीप वेल। तो ध्यान रखिए कि आई नीड,
तो ध्यान रखिएगा कि क्या हो जाएगा, आई नीड टू स्लीप वेल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, 2 + B1 क्या है, यही है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि आगे देखिए, हम लोग देखिए यहाँ पे हंसते खेलते इसको कर लिए। ओके दोस्तों, ये कुछ भारी नहीं है। यदि आप ग्रामर को कंसेप्चुअल ढंग से पढ़ें तो आप सारा उसके सारा बना दीजिएगा। यदि आप कंसेप्चुअल नहीं पढ़े, रट के पढ़ें, तो आपसे एक भी नहीं बनेगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। ओके, हम लोग इस पे इतना हम लोग कर लिए, इतना यदि हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन बना देंगे। ओके, खाली एक बार देख लीजिएगा अच्छा से ढंग से, और क्या। नेक्स्ट है दोस्तों, हम मिसलेनियस पर आते हैं। देखिए यहाँ पे हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे उसने मुझे स्पीच के माध्यम से क्या किया, इंटरप्ट किया। अब बताइए, मेरा स्पीच के माध्यम से किया क्या, मीन वाइल हो जाएगा या समटाइम्स हो गया, मतलब कर किया होगा तो उसका बीच में किया होगा इंटरप्ट, यानी मिड में। ये आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, यानी मध्य मार्ग में हम लोग क्या किया, हमको क्या किया, इंटरप्ट कर दिया होगा, बाधा डाल दिया। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, जहां पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है तो वो सिंपल सी बतिया क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। नेक्स्ट है दोस्तों कि व्हेन समथिंग इज हिलेरियस, जहाँ पे कुछ हिलेरियस होता है तो वो कहाँ पे फनी वाला बतिया आ जाएगा, यानी फनी हो जाएगा। हिलेरियस यानी सिनोनिम्स की बात करें तो फनी हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन आइए फोर्थ में आइए, फोर्थ वाला में देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है लास्ट में, मार्क ऑफ द एक्सक्लेमेशन क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। ओके, इस प्रकार कोई कुछ भारी नहीं है। आ गया ये, देखिए यहाँ पे अब हवा, क्या किसी ने हवा को देखा है ना, हवा के न देख के कोई सर्टी बनाने के लिए नो वन का प्रयोग करेंगे। ओके, नो वन हैज सीन द विंड, यानी नो, हवा को किसी ने देखा नहीं है। ओके, अब देखिए उसने मुझे, मतलब उन्होंने पेंटिंग चुराने की कोशिश की। चुराने का मीनिंग क्या होता है, स्टील, या ये वाला या ये वाला या ये वाला, ये तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, इस प्रकार ध्यान रखिएगा। जब आप एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब कहा जाए तो एग्जॉस्टेड, आप थकान महसूस करते हैं तो क्या दौड़ते हैं, या जल्दी में रहते हैं, या दौड़ते हैं, या खाते हैं, तो सोते हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्लीप हो जाएगा। आंसर स्लीप। ओके, इस प्रकार। अच्छा बताइए, मुझे फिनिश लाइन और बैक तक दौड़ना है। ओके, भागना नहीं है, दौड़ना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से बहुत सिंपल है ये। ओके, कोई भारी नहीं है। ओके, आगे आइए देख लेते हैं। मैंने लंच में कहा जाए तो किया था, क्या क्या का नाश्ता किया था, बताइए। एप्पल और, ध्यान रखिए कि एप्पल और पेयर का मतलब नाशपाती का, पेयर मतलब जुड़ा होता है, ये सब नहीं होगा, पेयर मतलब इसको कोई मीनिंग अर्थ नहीं निकलता है। ओके, देखिए बताइए, आपका रिजल्ट संतुष्टजनक नहीं है। ओके, संतोषजनक नहीं है, मतलब ट्रूथ एंड नेट ये सब कुछ से लेना देना नहीं है रिजल्ट को। ओके, इजी टू करेक्ट नहीं हो, क्या हो जाएगा, अप टू द मार्क हो जाएगा इस प्रकार। ओके, अब बताइए, वो बुद्धिमान है बट क्या है, वो डरपोक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। ओके, अब बताइए, इसमें ऑड वन चुन के सबसे अलग हटके कौन है, इसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज इसमें पढ़ाई होता है, लेकिन ऑफिस है क्या, प्लेस ऑफ वर्क है, जहाँ पे काम किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। 13 में आइए, 13 में वही हाल पूछ रहा है कि चूज द ऑड वन आउट। अब बताइए 13 नंबर में देखिए यहाँ पे पेन, मार्कर, पेन, पेपर, पेंसिल। अब देखिए यहाँ पे ये सब लिखने वाला है, पेज से ये सब लिखते हैं, बट इस पर इस पर इस ये सबसे लिखते हैं, इस पर मतलब लिखा जाता है, तो पेपर अलग हट के, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर पर आइए, इसमें ऑर्डर वन खोजिए, पेन, मार्कर, पेंसिल, पेपर। अब बताइए, इसमें देखिए ये सब पेन, मार्कर, पेपर पढ़ने लिखने वाला चीज़ है, बाजार घूमने वाला चीज़ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स। बताइए इसका अर्थ क्या होता है, यानी छिपे हुए अर्थ को समझना। ओके, जहाँ पे छिपा हुआ अर्थ है उसको समझना होना, अर्थ को समझना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, आंसर हो जाएगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, ये सब सारा पूछा हुआ है दोस्तों। आगे देखिए, दिस चाइल्ड इज वेरी, डियर होगा, मतलब हिरन वाला डियर होगा या ये वाला होगा, तो ध्यान रखिए डियर हो जाएगा, ये वाला होगा, मेरे प्रिय, ये बच्चा बहुत मेरे प्रिय है। अच्छा, कौन है जो, मतलब कहा जाए तो हम लोग को मतलब प्रोग्रेस से रोकता है, बधाएं डालती है, कौन कौन, एजुकेशन, एजुकेशन जिसके पास रहेगा वो मतलब बधाएं तो उसके पास डालेगा नहीं, वो तो हमेशा किसको मतलब कबारले चल जाएगा। ओके, कहा जाए तो क्लास में कोई, क्या क्लास हम लोग को बधाएं डालती है, नहीं। प्रॉवर्टी, गरीबी, हाँ गरीबी हम लोग को आगे प्रोग्रेस करने से रोकती है, इसमें हिंडर करती है, बधाएं डालती है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स करेगा तो ये दोस्तों करोड़पति पहुंचा देता है, पॉलिटिक्स वाला आज के डेट में पॉलिटिक्स करोड़पति हो जाता है।
यानी हम लोग एक कहा जाए तो ये क्या है, गरीबी नामक चीज हट जाएगा तो हम लोग प्रोग्रेस की ओर बढ़ जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, पॉवर्टी। ओके, हाँ, जो आप करना, डू यू वांट टू डू बट डोंट डिस्टर्ब, जो आप करना चाहते हैं करिए बट मुझे डिस्टर्ब मत करिए, तो बट हो जाएगा। ओके, इट वाज नॉट, यहाँ पे देखिए एक्ट क्या है, नॉन है ना, नॉन के क्वालिफाई करने वाला क्या, मॉडिफाइड करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव इसमें कौन है, थोड़ी है, पार्डन है, पार्डनिंग है, आंसर ऑनर है, पार्डोइंग है या पार्डनेड है या पार्डनेबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कार्य जो बिल्कुल क्षमा योग नहीं था। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, इस प्रकार ध्यान में रखना है। आंसर दोस्तों आप लोग का 18 क्या हो जाएगा, 19 में आइए। अच्छा बताइए, दे आर 7 डेज इन अ वीक, वीक मतलब एक कमजोर होता है, बिकर सिकर मतलब सिक, ये सब नहीं होगा, वीक हो जाएगा। ओके, डब्ल्यू डब्ल्यू की वीक मतलब सप्ताह होता है, उसका मतलब सारा उसका सामान क्या हो गया, चोरी हो गया। अब बताइए, चोरी करे वाला तो बेड नहीं लेके आ गया, सुतले उठा के आपको लेके भाग जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। यानी फर्नीचर भी नहीं लेके भागेगा। यानी लगेज, लगेज होता है जो अनकाउंटेबल होता है, लगेज को लगेज ईएस में चेंज नहीं करते, क्या करते हैं, ईएस सी वाला लगाते हैं। ओके, चूज द ऑर्डर नोट, जैकेट्स, देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग का ये दोस्तों, यहाँ पे लगेज वाला हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, सी वाला ये नहीं है। अब देखिए चूज द ऑर्डर वन नॉट, देखिए जैकेट शर्ट कोट ये सब ऊपर वाला पहने वाला, ऊपर मतलब ऊपर ऊपर हम लोग पहनते हैं, नीचे वाला पहनते हैं, शूज क्या है, नीचे वाला पहनने वाला, तो आंसर हो जाएगा सी। ओके, माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी, क्या होता है, टेल, ये पूछी वाला टेल नहीं, ई वाला टेल नहीं है। ओके, स्टोरी वाला नहीं, टेल ई वाला सुनाते, एक लंबी कहानी एक कथा सुनाती। ओके, सुनाती थी। ओके, इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 22 22 हम लोग 25 पे आइए। अब माई ग्रैंड, ये तो हो गया दोस्तों। देखिए ये सब क्या है, स्कर्ट, ये सब क्या है, अलग हटके डी है। ओके, क्लॉथ, क्लॉथ है। ओके, देखिए वो बेंट देयर, वहां गया और हेल्प मांगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बताइए, मुझे गणेश भगवान का क्या करना, मूर्ति खरीदना है। अब इसके लिए आइडल नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, आइडल, ये प्रतिमा का आंसर क्या होता है, डी होता है, यानी प्रतिमा खरीदना। तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुझे आइडल खरीदना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों सॉरी बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। तो दोस्तों हम लोग मिसलेनियस और क्या बोलता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, जिसके लगभग हम लोग 100 क्वेश्चंस कर लिए, यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा बना लेते हैं दोस्तों, तो एक भी आपका छूटेगा नहीं, यदि छूटेगा तो हमको बोलिएगा, क्योंकि अच्छा सा आप पढ़ लीजिए कि 2 बार वीडियो देख लीजिए तो कुछ सारा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आपका वीडियो हम लोग वीडियो बनाने में, हम एक बार जो वीडियो बनाए थे ना, पहला बार वीडियो बनाए थे तो गलती से हमसे डिलीट हो गया, सेकंड बार बनाए तो चालू नहीं किए, तो साला ऐसे ही बोलते बकते रह गए, मेरा वीडियो बंद चलते रहे, अंदर में हम बाद में पूरा बना लिया तो हमको पता चला वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, साला मेरा सारा मेहनत बेकार हो गया। तीसरा में बैठे बनाने के लिए तो थोड़ा फास्ट बोलना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमको नींद आ रहा है, बज रहा है कितना, 10 बज रहा है। ओके, रात के। तो इस प्रकार आप ध्यान में रखिएगा कि इतना मेहनत से दोस्तों बनाएं, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। आपको जैसा भी वीडियो लगे आपको बताइएगा, और इससे टॉपिक है दोस्तों, बहुत सारे टॉपिक है जिस पर हम बना दिए वीडियो, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं प्लीज़। ओके, तो और यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और थोड़ा सा मुझे भी सहयोग दीजिए, हेल्प करिए। ओके, तो बाय बाय दोस्तों, बाकी बाद में मिलते हैं आपसे। ओके।